जनता का मैनिफेस्टो जनता के द्वारा बनाया जाएगा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो मैनिफेस्टो होगी वो जनता से पूछकर बताई जाएगी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आज यहाँ वसंत विहार में आए हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, यूथ से मिल रहे हैं, ताकि हर किसी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, आने वाले चुनाव में किस तरह का मैनिफेस्टो होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि। ऋषि, आपके साथ ये बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है, ये आपसे क्या बात की और क्या लगता है कि आप लोग की जो भी डिमांडेड है बीजेपी पूरा करेगी? होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, ये जो मुहिम बीजेपी चला रही है इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग, कैसा मुहिम है ये? अच्छा है, फीडबैक लेना इज नाइस, देन इफ दे वर्क ऑन इट देन इट इज गुड। बिल्कुल, मैनिफेस्टो जो होता है वो आम लोगों के लिए होता है और आम लोगों से पूछ के बनता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? वोट की वैल्यू है, पूछना चाहिए इनको और हम अपने मतलब बिल्कुल देंगे सजेशंस। गहलोत साहब, जनता ने तो सराहा दिया आप लोगों के इस प्रयास को, क्या कहेंगे? देखिए, जब युवा अगर साथ है और युवा के ये विचार हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बार ये क्लियर है कि दिल्ली बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो वादे किए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, वो कहीं ना कहीं चूक गई आम आदमी पार्टी और लोग जो हैं दे आर फीलिंग चीटेड, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि राजनीति हम बदलेंगे, तो राजनीति तो बदली नहीं, वो खुद बदल गए। और आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि जब युवाओं से हम मिल रहे हैं तो वो दे वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट यहाँ जो पीछे भी दुकानदार मिले तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो दिल्ली में सरकार बना रही है और फिलहाल अगर कोई पार्टी उस स्थिति में है कि सेंटर के साथ मिलके, एलजी के साथ मिलके अगर दिल्ली का विकास कर सकती है तो वो बीजेपी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश और उनकी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली वासी भी वो प्रभावित हैं और बीजेपी और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में उठा लीजिए आप, तो मुझे यकीन है जितना भी हम जा रहे हैं पब्लिक में, जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ यही चीज़ निकल के आ रही है कि इस बार दिल्ली बदलाव चाहती है और इस बार भाजपा जो है वो दिल्ली में सरकार बनाएगी। सर, आप लोग मैनिफेस्टो के लिए लोगों के पास जा रहे हैं और केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम सीधा लोगों तक फायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो वृद्ध लोगों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अब पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई के लिए वो दे रहे हैं फंड। अभी मैं सुबह रंगपुरी पहाड़ी में था, बहुत बड़ा क्लस्टर है, माननीय एलजी का विजिट था, वहाँ इतने लोगों से मुलाकात हुई, बिजली के बिल 12,000, 8,000, 10,000। हमने पूछा जी आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि 0 बिल आ रहे हैं, वहाँ लोगों ने ये कहा जी कोई 0 बिल नहीं आ रहा है, पानी है नहीं वहाँ पर, तो फिर फ्री पानी कहाँ है, बिजली है नहीं, सीवर है नहीं, गंदा पानी जो है वो पूरा भरा रहता है। तो दिल्ली की जनता इन चीज़ों को देख रही है और कहीं ना कहीं परेशान है और वो चाहते हैं कि हम दिल्ली में ऐसी सरकार लेके आए जो सिर्फ बहानेबाजी बनाने के अलावा, सिर्फ एलजी को और केंद्र सरकार को ब्लेम करने के अलावा असलियत में दिल्ली के विकास के लिए काम करके दिखाए। तो आपको ये लगता है कि सरकार जो वादे करी है वो पूरा नहीं कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, ये तो हर एक दिल्लीवासी को लग रहा है और दिल्लीवासी कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए ये कैलाश गहलोत जी है, देखिए वसंत विहार में ये अभी विजिट कर रहे हैं, तमाम दुकानों पे जा रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो हो वो कैसे होगा। यहाँ पे भी आए थे, इस दुकान पे भी गहलोत साहब आए थे। भाई साहब, आपके पास ये बीजेपी के नेता आए थे, उन्होंने क्या बातें की और क्या भरोसा लग रहा है आपको? उन्होंने जो कहा सब कुछ सही कहा। क्या कहा उन्होंने? मतलब अपना सुझाव दो मुझे, सरकार कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही, वो सब ठीक है। तो यानी जनता के हिसाब से मैनिफेस्टो बनेगा, तो हाँ। इसके पक्ष में है आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। और केजरीवाल जी जो कई चीजें फ्री में दे रहे हैं उसके बारे में क्या? उसके बारे में कुछ नहीं है। क्यों? वो सही नहीं कर रहे। अच्छा, सही नहीं कर रहे हैं वो, बस चुनावी लगता है क्या आपको? हाँ, चुनावी ढकोसला है। चलिए, हर तरह के लोग हैं और इनका ये कहना है कि केजरीवाल चुनावी ढकोसला है। तरीका यही है, अगर जो किसी की समस्या है तो उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए। भाई साहब, आपके पास गहलोत साहब आए थे, क्या लगा आपको? अच्छा लगा। उन्होंने क्या बातें की आपसे? आप पोल्यूशन के बारे में बात की है, सफाई के बारे में की है हाँ। और यही सब बोले।
उनका ये उद्देश्य है कि जो भी जिसको भी समस्या है वो उनसे राय मांगे और उसके बाद वो मैनिफेस्टो में लेकर के अगर उनकी सरकार बने तो वो काम करेंगे। आपके हिसाब से कैसा प्रयास है? अब देखेंगे जैसा काम होगा वैसे चलेगा पता बाद में। अभी अच्छा, उसके क्या बाद- लगता है दिल्ली में किसकी चलने वाली है? अभी तो नहीं बता पाएंगे पहले से तो, क्योंकि इंतजामी तो है नहीं कि हम सबसे पहले से बता देंगे। देखेंगे आगे क्या होता है जैसा अच्छा, होगा। केजरीवाल जी की जो फ्री योजना है वो फायदा करेगी? नहीं भाई जी उसके बारे में कोई आइडिया नो आइडिया। चलिए, तो ये दिल्ली की जनता है और जाहिर है चुनाव में अगर जो जाना है तो हर पक्ष के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाएं लेके आ रही, महिलाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए। वही अब बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के लिए दरवाजे दरवाजे जा रही है, दुकान दुकान जा रही है, ताकि उनकी राय लेके मैनिफेस्टो बनाई जाए। बहरहाल मैनिफेस्टो हो या वादे, जब तक धरातल पे नहीं आएंगे जनता का उसका फायदा नहीं मिलेगा। अब जनता किस ओर जाएगी, किसकी बातों को मानेगी, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये पता चुनावी नतीजों में लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली उत्तर।